हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के लगभग सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए एक कड़ा निर्देश जारी होना शुरू हो गया है। और वह कड़ा निर्देश किससे संबंधित है और क्या कुछ यदि आप समय पर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की तलवार भी लटक सकती है। और कौन सा वह निर्देश है जिसको पालन करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होने जा रहा है, तो उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा दिन प्रतिदिन नए नए आदेश जारी होते रहते हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर से एक बड़ा आदेश जारी हुआ है और यह बड़ा आदेश संबंधित है शिक्षकों के अटेंडेंस से। जी हाँ, पहले हम लोग जहाँ सिर्फ मैनुअल अटेंडेंस बनता था, रजिस्टर पर हाजिरी बनती थी, फिर उसके बाद ई शिक्षा कोश ऐप लाया गया, तब ई शिक्षा कोश ऐप से भी हाजिरी बनने लगी। यानी अब दो तरह से हाजिरी अभी तक तो बन रही थी, एक मैनुअली रजिस्टर पर और दूसरा ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से। अब शिक्षा विभाग के द्वारा जो तीसरे प्रकार से हाजिरी बनाने को लेकर के जो तैयारी कुछ दिनों से चल रही थी, वह था कि टैब से आपका FRS सिस्टम से हाजिरी बनाया जाना। अब इसको लेकर के नए सत्र में इसकी अनिवार्यता की जा रही है, जिसको लेकर के विभिन्न जिलों से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे ये पत्र आप देख रहे हैं, यह शेखपुरा जिले का है और सभी विद्यालयों के लिए यह आदेश जारी किया गया है कि जो भी विद्यालय हैं उसमें जो उपलब्ध टैब है, यानी जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 2-2 टैब उपलब्ध कराए गए हैं और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 या 3 टैबलेट जो उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें सभी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यानी FRS जो फेस आधारित जो अटेंडेंस दर्ज किया जाना है, उसको लेकर के पहले शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है, तब जा कर के उनका फेस से अटेंडेंस बनेगा। और यह FRS सिस्टम जो है शिक्षकों का लाइवनेस चेक करता है कि वही व्यक्ति लाइव है या नहीं, तब जा कर के अटेंडेंस दर्ज करता है। यह विभिन्न जगहों से जो शिकायत विभाग को मिल रही थी कि बहुत सारे शिक्षक जो है फोटो से या फिर वीडियो के माध्यम से या कहीं और से भी फोटो से फोटो लेकर के और जो हाजिरी में छेड़खानी की जा रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए विभाग अब इसको सख्ती से लागू करने जा रहा है, जिसको लेकर के अब 100% शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसमें देखेंगे कि निर्देशित किया गया है कि 18 अप्रैल तक सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से FRS रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करेंगे और 18/4 यानी 18 अप्रैल तक जिस विद्यालय के सभी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा, वैसे विद्यालयों के प्रधान और संबंधित शिक्षकों की विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कड़ा निर्देश है कि सभी शिक्षकों का 18 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से टैब में FRS सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ताकि अब आगे FRS सिस्टम से अटेंडेंस दर्ज होगा। और ये एक जिले भर का आदेश नहीं है। अब आप यह दूसरा देख लीजिए, यह है रोहतास सासाराम का, और रोहतास जिले में भी यह आदेश निकल चुका है कि टैबलेट के माध्यम से FRS अंतर्गत शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में। और ये इसलिए हर जिले से निकल रहा है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि इसमें जिक्र कर दिया गया है कि 16 अप्रैल को राज्य कार्यालय से आहूत जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई है,
उसमें यह सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। यानी यह 2-4 जिलों के आदेश हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित रहने वाला है। चूंकि राज्य के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश है, तो यह बिहार के सभी जिलों में लागू होने वाला है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ कहा गया है कि यह जो FRS सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना है वह 20 अप्रैल तक 100% पूर्ण कर लेना है। और यहाँ तो एक स्टेप आगे तक की कार्रवाई हो गई है कि जो भी 20 अप्रैल तक यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो जिनका भी पंजीकरण पूर्ण नहीं होगा, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं का माह अप्रैल का वेतन स्थगित रहेगा। यानी अप्रैल महीने का वेतन भी बंद कर दिया जाएगा अगर इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो फिर आप देखेंगे तो गया जी में भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अब टैबलेट से ही हाजिरी बनाई जानी है। तो इसलिए एक बार फिर से अब तीसरे सिस्टम से भी हाजिरी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे बिहार के सभी 6 लाख शिक्षक, क्योंकि 16 अप्रैल के राज्य के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक में यह निर्देशित कर दिया गया है। तो आप सभी को आपके विद्यालय में जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा टैब उपलब्ध कराए गए हैं, उस टैब में FRS सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करेंगे। अब उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा और उसमें अटेंडेंस कैसे दर्ज होगा, इन सभी को लेकर के पूर्व में मेरे द्वारा वीडियो लाए जा चुके हैं। किसी प्रकार की कठिनाई हो रजिस्ट्रेशन से लेकर के अटेंडेंस तक, तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। काफ़ी दिन पहले मैं उस पर वीडियो ला चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे यह पूरी प्रक्रिया की जाती है। FRS रजिस्ट्रेशन से लेकर के शिक्षक के अटेंडेंस तक कैसे सब कुछ दर्ज किया जाएगा, वह आपके लिए वीडियो उपलब्ध है। तो एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने अब एक तरफ मैनुअल भी आपको रजिस्टर में भी हाजिरी बनानी होगी, फिर इस शिक्षा कोष ऐप से भी बनानी होगी, और तीसरा अब इस टैब में भी FRS सिस्टम से, यानी 3 तरह से अब हाजिरी बिहार के शिक्षकों को दर्ज करनी होगी, जिसको लेकर के निर्देश लगातार हर जिलों से निकल रहे हैं। यही आपके लिए खबर थी। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।